पहले विराट भैया ने नहीं रखा और फिर उसके बाद रोहित भैया ने भी टीम से बाहर निकाल दिया। सिराज का रियल लाइफ में प्रमोशन जरूर हुआ जब वो डीएसपी बने, लेकिन किसे पता था कि उधर डीएसपी बनेंगे और इधर उनके असल प्रोफेशन में डिमोशन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जब आईपीएल का ऑक्शन हुआ वहां पर वो आरसीबी की तरफ से नहीं देखे गए। बहुत लोगों को लगा था कि यार ऑक्शन में उनको बाईबैक कर लिया जाएगा, लेकिन जब वहां पर बाईबैक नहीं किया गया तो काफी शॉकिंग था बहुत सारे आरसीबी फैंस के लिए और बहुत सारे मोहम्मद सिराज फैंस के लिए। और उसी तरह से जब हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे थे, फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे, तो सबको इंतजार था कि यार वो 2023 वाला शमी सिराज बुमराह का ट्रायो दिखेगा। वो टाइम जब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यार ये इंडियन फास्ट बॉलिंग की पीक है। हमने ऐसा कॉम्बिनेशन इंडिया की फास्ट बॉलिंग अटैक में नहीं देखा जहां पर तीन प्लेयर्स हैं और तीनों खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। और सबको लगा कि यार वो ओडीआई वाला जो वर्ल्ड कप था ना, कुछ वैसा ही खतरनाक ट्रायो एक बार फिर आएगा। लेकिन जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस होती है उसमें शमी तो होते हैं, बुमराह तो होते हैं, लेकिन बीच के वो शमी सिराज बुमराह का बीच का जो एस होता है वो गायब हो जाता है। और फिर लोगों को शौक लगता है कि यार ये क्या हुआ था। इस बारे में फिर रोहित शर्मा से ही पूछा गया कि आखिर सिराज का इंक्लूजन ना होने का क्या कारण था। और रोहित शर्मा ने बहुत साफ साफ कहा कि देखिए जी, ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि सिराज को हम सिलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन सिराज की जो इफेक्टिवनेस है वो काफी कम हो गई है। जी हाँ, रोहित ने कहा कि सिराज नई बॉल से तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उनकी हाथ में पुरानी बॉल दो तो सिराज की जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो गई है। और हमें कोई ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो नई बॉल के साथ साथ पुरानी बॉल से भी अच्छी गेंदबाजी करे, मिडिल ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी करे, तो हम उसको किसी भी टाइम जब बॉल दें तो हम कॉन्फिडेंट हो। और इसी वजह से सिराज का जिस तरह से डिक्लाइन हुआ है पुरानी बॉल में परफॉर्मेंस में, हमने सिराज को चूज नहीं किया है। लेकिन मोहम्मद सिराज की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ और बताती है। जब आप मोहम्मद सिराज की 2022 के बाद परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो लीडिंग विकेट टेकर है इंडिया के लिए। जी हाँ, सिराज के बाद नाम आता है कुलदीप का, सिराज के बाद नाम आता है हार्दिक पांड्या हो गए, या फिर जसप्रीत बुमराह हो गए, या फिर मोहम्मद शमी हो गए। मतलब आप किसी बॉलर को उठा लो, वो उन सब का नाम आता है सिराज के बाद। सिराज इस लिस्ट में लीडिंग विकेट टेकर है विद 71 विकेट और उनका एवरेज 22 का है। तो ये हमें इफेक्टिवनेस कम होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। लेकिन इनफैक्ट अगर आप 2023 से देखेंगे, पिछले 2 साल का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुलदीप उनसे ऊपर दिखेंगे, वरना फास्ट बॉलिंग के लिस्ट में वो वहां पर भी ऊपर हैं। 25 मैचेस में कुछ 44 विकेट्स हैं और उनका एवरेज जो है वो 23, जो 22 मैंने बताया 22 पॉइंट समथिंग 8 समथिंग है, वो घट करके और 20 हो जाता है। मतलब एवरेज और इंप्रूव हुआ है उनका पिछले 2 साल में। सो नंबर्स तो ये नहीं बता रहे कि उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हुई होगी, बिकॉज ये सारी विकेट्स नई बॉल से तो आई नहीं होगी। जाहिर सी बात है कुछ विकेट्स आपको मिडिल ओवर्स में आई होंगी या कुछ हो सकता है लास्ट के ओवर्स में आई होंगी। और इनकी इकोनॉमी भी उतनी बुरी नहीं जा रही थी, इनके नंबर्स भी उतने बुरे नहीं जा रहे थे। इकोनॉमी 4.6 की है, इनकी 5 विकेट हॉल भी 2 बार है। सो वो जो इफेक्टिवनेस वाली बात है वो कहीं ना कहीं यहां पर कमजोर हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा एक एंगल है जो कुछ लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो है हर्षित राणा। अब आप बोलेंगे हर्षित राणा इसमें कहां से आ गए। कुछ लोग ये जरूर मान रहे हैं कि यहां पर जो सिराज को हटाया गया है ये एक पॉसिबल रिप्लेसमेंट आने वाले टाइम में आपको हर्षित राणा के रूप में दिख सकते हैं। मतलब ये कि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, उसके बाद जब कोई और ओडीआई सीरीज शुरू होगी तो वहां पर आप सिराज को नहीं सोचोगे। सिराज कहीं पैकिंग ऑर्डर में नीचे चले जाएंगे और वहां पर हर्षित राणा पैकिंग ऑर्डर में ऊपर आएंगे। बिकॉज कोच गौतम गंभीर ने राणा को पहले ही मौके दिए हैं और एक बार फिर आपको टेस्ट में तो नहीं लेकिन ओडीआईज में मौके देंगे। सिराज को फिलहाल व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज टी20 में हमारे पास ठीक ठाक गेंदबाज हैं, अच्छी खासी लिस्ट है, और वहां पर टी20 की टीम एकदम बेस्ट ऑर्डर टीम लग रही है इस टाइम पर। और जब आप ओडीआई की तरफ देखते हैं तो यहां पर एक और टीम हमें दिखती है, और जब आप टेस्ट की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिराज टेस्ट के लिए, और वो भी वो सीरीज जो हम बाहर जाकर खेलेंगे, वहां पर सिराज की प्रेफरेंस रहेगी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में सिराज को कम बैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब यहां पर सवाल ही आता है कि भाई रिसेंट जो टेस्ट फॉर्म है क्या वो एक रीजन रहा। बिकॉज हमने देखा सिराज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही थी जब वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेल रहे थे। और इससे मुझे गौतम गंभीर का एक बयान याद आया। जब गौतम गंभीर अभी 1 आध साल पहले एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब मैं खेला करता था उस टाइम पर मुझे ओडीआई सीरीज से इसलिए ड्रॉप कर दिया गया था बिकॉज मैंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खराब खेली थी। और उन्होंने बोला खराब भी नहीं खेली थी, एक सीरीज में मैंने 300-325 रन बनाए थे, लेकिन वहां पर मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं हुई थी, इस वजह से मुझे ओडीआई में ड्रॉप कर दिया गया था, जो कि यूजुअली नहीं होता। आप आजकल देखेंगे तो टी20 की वजह से आप टी20 में ड्रॉप होते हैं, ना कि अदर फॉर्मेट्स में। लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि अगर गौतम गंभीर के साथ ऐसा हो, उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ये बात हमेशा चुभती है, तो क्या वाकई वैसा ही कुछ गौतम गंभीर ने यहां पर भी किया।
अपने एक फेवरेट हर्षित राणा की एंट्री करने के लिए क्या मोहम्मद सिराज को बाहर निकाल दिया। खैर फिलहाल मोहम्मद सिराज टीम से बाहर है और हमारे पास शमी, बुमराह और आपको अर्शदीप सिंह है। तो ये तीन गेंदबाज हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये तीन गेंदबाज काफी हैं, क्या वाकई फास्ट बॉलिंग यूनिट थोड़ी सी कमजोर लग रही है, या फिर हमारा काम जो है वो चल जाएगा, बिकॉज हमारे पास स्पिन डोमिनेशन है और वहां पर उन पिचेस पर स्पिनर्स की ज्यादा जरूरत होती है और हमारे पास हार्दिक पांड्या भी है वैसे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के लिए। तो अगर बुमराह फिट एंड फाइन रहेंगे तो बुमराह और शमी खेलेंगे और हार्दिक एज अ थर्ड पेसर खेलेंगे, और अगर बुमराह नहीं होंगे तो एक लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप नई बॉल से कमाल करेगा जिस तरह से टी20 में किया करते हैं, और फिर दूसरी तरफ से शमी और हार्दिक पांड्या एज अ थर्ड पेसर हमारे पास खेलेंगे, और फिर उसके बाद स्पिनर्स की लाइन भी काफी अच्छी है। सो आपके हिसाब से सिराज का ये जो डिमोशन हुआ है, पहले आरसीबी फिर टीम इंडिया और फिर अब न जाने वो व्हाइट बॉल क्रिकेट से भी हाथ धो देंगे या फिर उनको कमबैक करने का मौका मिलेगा, बिकॉज कमबैक करना यहां से काफी मुश्किल होने वाला है। खैर आपको क्या लगता है, क्या वाकई मोहम्मद सिराज सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट के लिए रह जाएंगे या फिर वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापसी कर पाएंगे? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।